क्लास आज हम क्लास थर्ड ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री देखेंगे। बेसिकली जो ज्योमेट्री है बच्चों वो शेप से रिलेटेड होती है, जैसे एक रेक्टेंगल की शेप, एक स्क्वायर शेप और एक ट्रायंगल शेप। देखिए एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स इक्वल हों, 4 की 4 साइड्स इक्वल हों, वो शेप होती है स्क्वायर। एक ऐसी शेप जिसकी 4 तो ना सही पर आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, ये शेप होती है रेक्टेंगल। और ऐसी शेप जिसके अंदर 3 साइड्स हों, ये होती है ट्रायंगल। 4 साइड 3 साइड, 4 साइड वाली स्क्वायर, 4 साइड वाली रेक्टेंगल, 4 साइड वाली ट्रायंगल। तो वो शेप जिसके अंदर 4 साइड होंगी और 4 की 4 साइड इक्वल होंगी, ये जो सिंगल लाइन है, ये जो मैंने लाइन मारी है, ये इंडिकेट कर रही है कि 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं। और ये सिंगल लाइन इंडिकेट कर रही है कि इसकी सिंगल लाइन, इसके यहाँ भी सिंगल लाइन मारी है कि ये दोनों लाइन इक्वल हैं, और डबल डबल मतलब ये दोनों लाइन इक्वल हैं। और ये ट्रायंगल मतलब जिसके अंदर 3 साइड है। ठीक क्लास बेसिकली। और इसके बाद एक फिगर होती है जो हमारा ये है स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दें, तो जब हम इसको ऐसे दबा देंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ के दबा दिया तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस ये हमने 4 बेसिक फिगर्स देखी, ठीक है। और उसके बाद लेकिन इन सब में कॉर्नर्स होते हैं। ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। कॉर्नर मतलब अ प्लेस वेयर 2 लाइन्स मीट, अ प्लेस वेयर 2 स्ट्रेट लाइन मीट्स, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, जहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन मीट कर जाएंगी, वो कॉर्नर हो जाएगा। अब ये सर्कल है, इसमें सर्कल में कर्व लाइन है। कौन सी लाइन है? कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में कोई भी जो कर्व लाइन होती है, उस कर्व लाइन में बच्चों कोई भी कॉर्नर नहीं होता, कोई भी कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब देखिए फर्स्ट फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। ट्रायंगल, ट्रायंगल ये होता है जिसके अंदर 3 लाइनें हो। स्क्वायर वो होता है जिसके 4 की 4 लाइनें इक्वल हो। सर्कल ये होता है और रेक्टेंगल ये होता है। या तो ये रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसे खड़ा वाला भी हो सकता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर क्लास हम देखना शुरू करें, पहले हम देखते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल मतलब जिसके अंदर 3 शेप्स हैं। तो ये 1 2 3, ये 3 शेप वाला ट्रायंगल मिल गया मेरे को। स्क्वायर, स्क्वायर ये रहा। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास ये रहा यहाँ पे, और पैरों में भी ये रेक्टेंगल है बिल्कुल। और सर्कल, पूरा सर्कल, पूरा सर्कल कहीं नहीं है, ये हाफ सर्कल तो है पर फुल नहीं है। तो क्लास डी, सर्कल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्नर डज द गिवन फिगर हैव। कॉर्नर कितने हैं क्लास? देखिए कॉर्नर अगर हम मैच करें, कॉर्नर वो होते हैं जहाँ पर लाइंस मैच करती हैं। तो मैं इसको, ये ब्लू में है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। देखिए 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7, पीछे 8, उसके पीछे 9, उसके पीछे 10, उसके पीछे 11 और ये 12। अब आप में से कुछ बच्चे ही सोच रहे होंगे, सोचना भी चाहिए कि मैंने 12 निकाले, पर मैंने इसको कॉर्नर क्यों नहीं बनाया। यहाँ पे कॉर्नर क्यों नहीं बनाया, या यहाँ पे कॉर्नर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बच्चों ये फिगर कुछ गोल है। ये क्या है? एक गोल सी फिगर है, मतलब एक बॉक्स की तरह से है। जैसे बॉक्स होता है ना, सीधी सीधी लाइनें हैं, उस तरह से दिखाई गई है। इसलिए ये चीज़ें कॉर्नर नहीं है, वो पीछे की तरफ है। कहाँ है वो? उसके पीछे है। तो क्लास कितने कॉर्नर निकले यहाँ पे? 12 कॉर्नर। नेक्स्ट देखिए थर्ड, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। कितनी स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी पड़ेगी? आप मतलब एक अगर वो ले लें, क्या कहते हैं, स्केल ले लें। तो अगर मैंने देखिए यहाँ से स्केल लिया,
मेरी लाइन यहाँ खत्म हो गई, फिर मैं नीचे आ गया, यहाँ पे खत्म हो गई लाइन 2, इसको मैं लेके गया, चलो 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 यहाँ तक 3 पूरा, और ये 4, ये पूरी पूरी ऊपर तक 4 ले सकता हूँ मैं, जरूर तो नहीं मैं हाफ हाफ करके लूँ, पूरी लूँगा मैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिस फिगर इज अ क्यूब। बच्चों एक फिगर होती है क्यूब और एक होते है क्यूबॉइड, एक होते है क्यूब और एक होते है क्यूबॉइड। क्यूब जिसमें, वही बता रहा हूं मैं, देखो जो ये फिगर है जिसमें सारे के सारे फेस इक्वल हों, जैसे हमारा डाइस होता है ना, डाइस जिसमें सारी शेप एक जैसी हो, वो होता है क्यूब। लेकिन जो फिगर हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसी हो, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हाइट कम है पर विड्थ ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस है। पर पीछे भी है, इसमें पीछे को मोटा सा भी है ये, है ना, तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब जिसकी 4 की 4 जो सारी की सारी साइड्स हैं वो एक जैसी ना हो, जो स्क्वायर से मिलकर बना है, जो स्क्वायर से मिलकर बना है वो होगा क्यूब, लेकिन जो रेक्टेंगल से मिलकर बना है वो होगा क्यूबॉइड। जैसे हमारे पास ईंट होती है, आपने अगर ईंट देखी होगी, ईंट चौड़ी होती है ना, ईंट ब्रिक, तो वो क्या होता है, वो होता है क्यूबॉइड। और रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में बेसिकली डिफरेंस बच्चों ये है कि रेक्टेंगल में पीछे क्या होगा हमें नहीं पता, रेक्टेंगल में पीछे क्या होगा हमें नहीं पता, पर क्यूबॉइड में पीछे की तरफ मोटाई होती है, ये दिखता है हमें। डन। तो हमारा जो फोन होता है वो भी क्यूबॉइड है, क्योंकि वो इस तरह का कुछ होता है, इस तरह से उठा हुआ होता है वो हल्का सा पीछे से, तो वो क्या है, हमारा क्यूबॉइड है। इसने कहा डैश इज अ क्यूब, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द फिगर शोन। कह रहा कितने क्यूब इसमें लगे हैं, बहुत ही सिंपल है, ऊपर 1 पूरा क्यूब, पीछे तक 2 3 4, इसके नीचे एक पूरा रहा होगा 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने क्यूब चाहिए यहाँ पे, 12। डन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट एनी कर्व फेस। कर्व मतलब घुमा हुआ सा, सर्कल टाइप। यहां देखें इसके अंदर ये एक है, इसके अंदर ये थोड़ा सा कर्व घुमा हुआ सा लग रहा है हमें, ये बकेट ये कर्व लग रहा है यहाँ पे, ये कैप ये देखो ऐसे नीचे से कर्व होती है कैप ऐसे, पर ये जो डाइस है, डाई ये कर्व नहीं है, ये सारी सारी स्ट्रेट लाइन से बनी है, तो डाई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। डोंट मार्क इन योर बुक, जस्ट अंडरस्टैंड इट केयरफुली। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर। क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली विल कम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर साल आता है, इस तरह क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है कि क्या कहता है बाउंड्री बताओ। देखिए टोटल करना है, मैंने 1 से शुरू किया, 1 नीचे आया मैं 2 3 3 और 2 5 2 7 और 3 10 10 और 2 12 12 और 1 13 13 और 2 15 और 1 16 16 और 5 21 21 और 8 29 29 और 5 34 सेंटीमीटर। क्लियर क्लास? तो 34 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कोन। कोन कैसा लगता है क्लास? कोन यही है, बस इस कोन की शक्ल आप पहचान लो, ये कोन है। जो आइसक्रीम का कोन होता है ना, आइसक्रीम वाला वो होता है सॉफ्टी वाला, बिल्कुल नीचे ट्रायंगल ऊपर सर्कल, नीचे से ट्रायंगल ऊपर से सर्कल। नेम द शेप ऑफ अ शेडेड फिगर। शेडेड वाली, शेडेड फेस क्लास, ये जो फेस है, ये वाला बड़े वाला, ये किससे ऐसा लग रहा है? ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, बिल्कुल। तो ये लग रहा है हमें स्क्वायर जैसा। क्लास स्क्वायर होता है जिसके अंदर 4 साइड हो, मैंने आपको दिखाया था स्क्वायर, ये ऐसा होता है स्क्वायर। सर्कल ये होता है, ट्रायंगल कुछ इस तरह का। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन वो होता है जिसके अंदर 5 साइड हो,
जिसके अंदर 5 साइड हो, जैसे देखो नीचे ए वाला है 1 2 3 4 5, जिसके अंदर 5 साइड होंगी वो होगा पेंटागन, ठीक है। पर यहाँ पेंटागन तो नहीं है, वो उसके अंदर 4 ही साइड है, क्योंकि उसने शेडेड पार्ट को कहा। विच ऑफ दीज हैव एग्जैक्टली 5 कॉर्नर्स, किसके अंदर 5 कॉर्नर्स है। चलिए पहले में काउंट करते हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर एंड 5 कॉर्नर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर डैश्ड स्लैंटिंग लाइन इन द गिवन फिगर्स। क्लास देखिए लाइन समझ लीजिए, जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे वर्टिकल हो, ये तो होती है स्ट्रेट लाइन। जो लाइन थोड़ी घूमी हुई हो वो होती है कर्व लाइन। और क्लास जो लाइन तिरछी हो, ऐसे हो, ऐसे तिरछी सी हो थोड़ी, वो थी स्लैंटिंग लाइन। अब इसने पूछा हमसे स्लैंटिंग लाइन कितनी है। चलिए देखिए क्लास, पहले हम देखते हैं कि जो स्लैंटिंग नहीं है, ये जो नीचे वाली लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये तो स्लैंटिंग नहीं है। इस ट्राइंगल पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये भी स्ट्रेट है, तो ये भी स्लैंटिंग नहीं है, लेकिन ये थोड़ी तिरछी सी आ रही है। चलिए इनको काउंट करना शुरू करते हैं। थोड़ा ब्लर हो गया ना ये, ओके। चलिए इनको अब हम काउंट करना शुरू करते हैं, रुक जाइए। तो क्लास अब अगर हम देखें तो स्लैंटिंग लाइन यानी कि जो हमारी क्रॉस लाइन है, जो तिरछी लाइन है, तो 1 मैं डैश कर देता हूं, फिर मार्क काउंट कर लेंगे। 2, ये 3, ये वाली 4 बड़े वाली की, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और कोई क्लास? एक सेकंड हो जाइए, कितनी निकली हमारी? 24। और भी होंगी इसका मतलब, देखिए 1 2 3 3 3 6 6, यहाँ भी है क्लास, ये देखो इसमें भी है, ये भी तिरछा है बिल्कुल। तो 24 तो ये हो गई, 25 26 27 28 28 क्लास 28 बिल्कुल। ये क्योंकि ये स्ट्रेट है, ये वाली जो लाइन है ना ये स्ट्रेट है, और ये नीचे वाली लाइन भी क्या है, सिर्फ 2 ही लाइन स्ट्रेट है इसमें, सिर्फ 2 ही लाइन स्ट्रेट है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। हाँ जी बोलो बोलो, किसके नीचे? नहीं स्ट्रेट नहीं है बेटा, वो थोड़ी तिरछी है। देखो दोबारा देखो गौर से, मैं जूम करता हूँ, देखो ये लाइन जो है ना ऐसे आ रही है ना, ये थोड़ी ऐसे आ रही है, गौर से देखो, ये ऐसे आ रही है, ये वाली ना, ये लाइन ये ऐसे आ रही है। एक सेकंड हो जाइए, किस तरह से आ रही दिखाता हूँ मैं। ये लाइन कुछ कुछ इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है ना, गौर से देखो, है स्ट्रेट ही। देखो जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो होती स्ट्रेट ही है, पर स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल सीधी खड़ी है ऐसे, जैसे मैं खड़ा हूं स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट है। या मैं लेट जाऊं बिल्कुल नीचे, वो भी स्ट्रेट होगी। लेकिन जब मैं ऐसे हो जाऊंगा तिरछा यूं, तो वो क्या हो जाएगी? स्लैंटिंग लाइन। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर जो है वो स्लैंटिंग है। मुझे सिर्फ पता डाउट किस में हुआ, मुझे जो डाउट हुआ थोड़ा सा वो यहाँ पे हुआ, वो मैं रहता हूँ कहाँ पे हुआ, ये इस लाइन में, इस लाइन में यहाँ पे जो देखो ये यहाँ पे है, ये वाली लाइन नीचे, इस ट्रायंगल के नीचे छोटी सी जो लाइन है, इससे मुझे डाउट हुआ कहीं ये स्ट्रेट तो नहीं है। पर जब आप इसको स्केल से देखोगे, स्केल रख के आप गौर से देखना जूम कर करके, तो आपको फील होगा कि वो स्ट्रेट नहीं है, वो हल्की सी ऐसे है, हल्की सी तिरछी है ना। तो यही हमारी स्लैंटिंग लाइन है, और इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है बच्चों। ये 28, और मैं समझता हूँ जहाँ तक
ऑनलाइन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हमें फिगर में मार्किंग करनी पड़ती है कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, और ऑनलाइन क्वेश्चन में मार्क नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में नहीं ही पूछा जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर्स लुक एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम दिखते हैं। ये बड़ी पेंसिल छोटी पेंसिल, ये तो नहीं है। ये बड़ा फ्लावर ये छोटा फ्लावर, ये भी सेम नहीं है। ये बड़ी हड्डी है छोटी हड्डी, ये भी नहीं है। नहीं, ये भी बात है, और दूसरी बात पॉइंट क्या कह रहा है वो, एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली द सेम मीन्स बिल्कुल सेम, कोई फर्क ना हो। यहां बोन देखो कैसी है, बड़ी है छोटी है, बड़ी है। ये कैसी है, छोटी। ये पेंसिल कैसी है, बड़ी, ये छोटी। ये फूल फ्लावर बड़ा है, ये छोटे वाला है। और ये देखो, ये स्टार सेम है, बस ऊपर नीचे तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ओनली, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनाए। याद रखना, स्लैंटिंग लाइन भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्लैंटिंग लाइन भी स्ट्रेट लाइन होती है। डन। लेकिन अगर हमें डिफरेंस करना हो तो स्लैंट होती है जो थोड़ी तिरछी हो। ठीक। अब ये देखो, यहां पे तो कर्व है, इसमें मुझे कर्व नहीं दिख रहा, इसमें कर्व, ये भी कर्व है, और ये ऊपर भी सर्कल है, ये भी कर्व है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है। क्लास, हाउ मेनी फ्लैट फेसेस डज द गिवन फिगर हैव। ठीक, इसके अंदर कितने फ्लैट फेसेस हैं। वेट। ओके क्लास, ये जो फिगर आपको दिख रही है, हाउ मेनी फ्लैट फेसेस डज द गिवन फिगर हैव, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। ये आपको एक बुक दिख रही है, ये इस तरह से फिगर बनी है, जैसे हम झोपड़ी बनाते हैं ना बचपन में, ये उसी तरह की हट बनाते हैं ड्राइंग में, उस तरह की बनी है फिगर, कुछ इस तरह से कि एक फ्लैट नीचे सरफेस, उसके ऊपर एक और इस तरह से रख दी गई है। अब अगर हम इसके फेस काउंट करें, फर्स्ट फेस मतलब सामने वाला हिस्सा फर्स्ट, और इसके पीछे ये सेकंड, और ये नीचे देखिए यहाँ पे साइड में ट्रायंगल वाला थर्ड, और ये पीछे अगर हम पलट दें फोर्थ, और ये जो सबसे पीछे बैक साइड, ये 5 फेसेस इसके अंदर है। पीछे वाला जो फेस है वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, और यहाँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इस 5 फेस में से 3 रेक्टेंगल हैं और 2 ट्रायंगल्स हैं। तो पहला से क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी फेस, तो आंसर इज 5 फेस, तो 5 फेस। नेक्स्ट है क्लास, हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कॉर्नर मतलब अ प्लेस वेयर 2 लाइन्स मीट, अ प्लेस वेयर 2 लाइन्स मीट, जहां पे 2 लाइनें मिले। देखो 2 लाइनें यहां मिली ऊपर, देखिए ये वन कॉर्नर हो गया, ये नीचे भी तो मिली 2, 1 से 1 यहां लिख दिया तो ताकि मुझे याद रहे कि 1 मैंने यहां शुरू किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने कॉर्नर है यहाँ पे 24। ओके चलिए अब क्लास, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जब भी बच्चों ध्यान सुनना, जब भी ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्राइंगल को ABCD मार्क कर देना है। ये फर्स्ट ट्राइंगल, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके सोल्व करता हूँ। ओके देखिए पहले में करना क्या है, फर्स्ट वी विल मार्क ABCD, A B C D E F G H I J। क्लास ट्राइंगल अप टू J हो गए, ये तो ट्राइंगल है सारे, A ट्राइंगल, ये B ट्राइंगल, ये C ट्राइंगल, ये D ट्राइंगल, ये E ट्राइंगल, ये F ट्राइंगल, ये G ट्राइंगल, ये H ट्राइंगल, ये I ट्राइंगल और ये J ट्राइंगल।
अब उसके बाद कोई बात नहीं, मार्क कर सकते हो आप, लिख सकते हो कि ए से लेकर जे तक। उसके बाद हम पेयर देखेंगे कि क्या किसी, अब हम देखेंगे कि क्या दो दो को मिला के कोई ट्रायंगल मिल रहा है, टू टू को मिला के, एफ जी को मिला के ये बनेगा तो कुछ और बनेगा, रोम्बस टाइप बन जाएगा, ये भी कुछ और ट्रेपेजियम बन जाएगा। टू में मिला के नहीं मिलता, टू में मिला के मुझे कहीं भी ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, इनको मिला दूँ। अब ए एंड टू में, टू में है, टू में कौन कौन सा है बताओ? डी आई, डी आई ट्रायंगल कैसे होगा? फोर फिगर होगी ना, फोर साइड हो गई, फोर लाइन होगी। बीजी भी देखो, ये तो फोर साइड होगी ना बेटा, रोम्बस जैसा हो गया। तो ए तो है ही, मैंने टू की बात कर रहा हूं। बी ए गुड लिसनर, ढंग से सुनो क्लास। अब ढंग से नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट फोकसिंग। कोई क्वेश्चन टू में है, टू नंबर पे है ट्रायंगल, सिर्फ टू पे बस। आइए अब थ्री पे चेक करते हैं कि क्या कोई थ्री में ट्रायंगल है, थ्री को मिला के कोई ट्रायंगल बनता हो। एनीवन? कोई थर्ड तीन पे हो ट्रायंगल? यस, तीन पे ट्रायंगल, लाइन नहीं खींच सकते हम, लाइन नहीं देंगे हम, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे। चुप, तीन का पूछा ना मैंने, तो बी ऑन थ्री। अब क्लास हम फोर पे चेक करते हैं। देखिए ए बी सी जी, अगर मैं ए बी सी जी को चेक करूं तो एक ट्रायंगल मेरे को दिख जाता है। यस, दिख रहा है? अगर मैं सी डी ई आई को चेक करूं, सी डी ई आई को, ये भी ट्रायंगल मेरे को दिख जाता है। अगर मैं बी एफ जी एच को चेक करूं, ये भी ट्रायंगल दिख जा रहा है मेरे को। और अगर मैं डी एच आई जे को चेक करूं तो ये भी ट्रायंगल मेरे को दिख जा रहा है। तो क्लास 10 ट्रायंगल तो वो हो गए सिंगल सिंगल वाले, और 4 ये हो गए 14 ट्रायंगल। इसके अलावा कोई अगर आपको दिख रहा है तो बता दीजिए। तो 14 ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ए बी सी डी मिला मिला के ना, कि ये ट्रायंगल हो गए। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। फिर से टोटल पूछा गया है, ऐड कर लो, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 16। Which of the following cannot be used to draw any of the following shape? कह रहा है कि किन से आप ऐसी शेप ड्रॉ नहीं कर सकते। ये स्क्वायर है और वो कोन है, ड्रॉ हो जाएगा भाई। वो कह रहा है कि इनसे क्या नहीं बन सकता, ये स्क्वायर से कोन तो बन जाएगा बिल्कुल। ये एक यहाँ स्क्वायर है, इसके यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, सारे स्क्वायर स्क्वायर है, बन जाएगा। ये सर्कल है, ये कैनविस सर्कल है, ये बन जाएगी। ये डाइस है, ये डाइस बन जाएगा, ठीक। लेकिन बुक में पूरा सर्कल नहीं है, बुक में क्या नहीं है, पूरा सर्कल। और बुक रेक्टेंगल है, बुक क्या है, रेक्टेंगल, ना कि स्क्वायर। बुक में सर्कल पूरा नहीं है और बुक रेक्टेंगल है, ना कि स्क्वायर, तो बुक नहीं बनेगी। और उसने पूछा कैन नॉट बी, जो नहीं बन सकता। अब देखिए अ क्यूब हैज, कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करो। अ क्यूब हैज 6 फेसेस। अ क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6। क्लास वो कह रहा है अ क्यूब हैज 6 फेसेस। एक क्यूब के अंदर कितने फेस हैं, 6। देखो जो हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो डाई होता है, डाई DIE, तो क्लास उसके अंदर भी अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 ही नंबर होते हैं और हर फेस पे एक नंबर होता है 1, उसके 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 4 के पीछे 3। कभी नोट किया आपने बात, या लूडो से खेल ली बस, कभी नोट करना जाके। 1 के पीछे 6, 4 के पीछे 3 और 5 के पीछे 2, इस तरह से बना होता है, 6 फेस होते हैं। तो कह रहा है क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6, सही बात है। अ क्यूबॉइड है 6 फेसेस। क्यूबॉइड माने कि डब्बा वगैरह, उसके अंदर 6 फेस होते हैं। तो लेट्स चेक, मान के चलिए ये क्यूबॉइड है मेरा मोबाइल, तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। आप अपना पेंसिल बॉक्स चेक कर सकते हैं, पेंसिल बॉक्स के अंदर भी 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड
6 फेस होते हैं। तो अ क्यूबॉइड है 6 फेसेस। अ स्फीयर, बॉल है 6 फेस। बिल्कुल, बॉल के अंदर तो एक ही फेस है, बॉल तो ऐसे पीछे पलट नहीं सकते आप। बॉल, स्फीयर जो गोला है। स्फीयर जैसे बॉल होती है ना, बॉल फुटबॉल, उसको बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होती है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, नॉर्मल बॉल जो भरी हुई हो, स्फीयर। ठीक है, अ स्फीयर हैज 6 फेसेस। बिल्कुल सही बात है, सॉरी 1 फेस। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए क्लास, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। तो पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो सिंगल वाले तो 9 हो गए। अब देखिए, अब ग्रुप बनाते हैं। पहले 2 वाला देखते हैं, 2 वाला कोई 2 से मिलके बनता है क्या? ऐसे ही करना है, पहले सिंगल वाले ढूंढने हैं, फिर 2 वाले ढूंढने हैं। यस प्रश्न, 2 वाला कोई है? 2 वाला है कोई? सिट डाउन। 2 वाला क्लास कोई नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक, अब हम देखते हैं 3 वाला। 3 वाले में एक तो मुझे फुल दिख रहा है ये, तो वो 4 हो गया ना बेटे। मैंने 3 की बात कर रहा हूँ। 3 में कोई है? पहले इस तरह से चेक करना है, पहले 1 पूरा चेक करो, फिर 2 पूरा चेक करो, फिर 3 पूरा चेक करो, 3 लाइनों वाला। अब देखिए 4 ट्राइंगल के मिला के कोई बनता हो तो ए बी सी डी और सी ई एफ जी, एक एक करके बोलो क्लास। वेट कीजिए, रुक जाइए। और ये रहा भाई डी जी एच आई और ए बी सी डी हो गया, डी जी एच आई हो गया, ये हो गया। और कोई क्लास? आई थिंक नहीं। फुल डन, फुल तो लिख दिया मैंने। तो 9 10 11 12 एंड 13 ट्राइंगल जी। 13 निकले, डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3D शेप? क्लास 3D का मतलब वो शेप होती है जिसके आप पीछे भी देख सकते हो, जिसका थोड़ा पीछे भी हो, वो 3D है। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, इसके पीछे क्या है पता नहीं, मैंने एक बॉक्स बना दिया, इसके पीछे क्या है पता नहीं, लेकिन ये मेरा जो फ़ोन का कवर है ये कितना मोटा है पता चल रहा है, तो ये 3D है। हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, कोन जो होता है उसका, कोन कितना मोटा होता है पीछे से, वो भी हमें दिखता है ना, तो वो भी हमें दिखता है, वो 3D है। 3D मतलब जिसके थोड़ा पीछे वाला मोटा हिस्सा भी दिख रहा हो। तो अब ये जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका पीछे नहीं पता चल रहा कितना मोटा है, तो ये 3D नहीं है। ट्राइंगल के पीछे पता चल रहा है कितना मोटा ये, तो ये भी नहीं है, इसके पीछे नहीं पता चल रहा, लेकिन ये सर्कल है, तो ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कोमल पुट सम शेप्स इनटू द ग्रुप शोन। कोमल ने कुछ शेप उस ग्रुप के अंदर डाल दी। एक स्क्वायर डाल दिया, एक 1 2 3 4 5 6, एक 6 लाइन वाला डाल दिया और एक 3 ट्राइंगल डाल दिया। यूजिंग द रूल ऑल साइड ऑफ द शेप आर ऑफ द सेम लेंथ, और सारी की सारी लाइनें, जो भी उनकी लाइनें हैं वो उनकी हर साइड सेम है। मतलब ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तो क्लास जिसकी चारों लाइन सेम हो वो क्या होता है? स्क्वायर। 4 की 4 साइड सेम हो वो क्या होता है? स्क्वायर। विच शेप ऑल्सो सीम्स टू बी बिलोंगिंग इन दिस ग्रुप? कौन सी शेप ऐसी है जो उसकी ऐसी लगती है? आई थिंक ए। कह रहा कि कौन सी इसकी ऐसी लगती है, क्योंकि इस ग्रुप में कैसी शेप है जिसमें सारी की सारी साइड इक्वल हो। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में तो क्या होगा, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, पर क्या चारों इक्वल है? नहीं। किस में? इसमें ये ट्राइंगल है, ये तो ये है ना साइड बेटा, 4 नहीं है ना, उसमें ज़्यादा है ना, 6 साइड इक्वल है। ठीक है, 6 के 6 साइड इक्वल है, आपस में इक्वल है। यहाँ ये देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये लाइन तो बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये छोटी है। ये पेंटागन में ये बड़ी लाइनें हैं तीनों, ये दोनों छोटी छोटी लाइनें हैं। ये सिर्फ ए वाली लाइनें ही हमें चारों की चारों इक्वल लग रही है, तभी वो उस ग्रुप से बिलोंग कर रही है। उस ग्रुप के अंदर जो भी शेप है वो सारी की सारी सेम साइड वाली है, सेम लाइनों वाली है,
सेम लेंथ की लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पर बी में सेम साइडें नहीं है, आमने सामने की साइड इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अ बास्केटबॉल कोर्ट इज लाइक ए रेक्टेंगल 20 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। ये 20 है क्लास, ये क्लास देखो अभी मैंने ऊपर क्या बताया, आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये 20 है तो ये कितनी होगी, और अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी, क्लियर। उसने कहा बास्केटबॉल कोर्ट इज लाइक ए रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो ये 20 है, ये भी 20 होगी, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो टोटल करना है, तो 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60 मीटर। क्लास लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, खड़ी हुई लाइन वर्टिकल लाइन, और तिरछी लाइन स्लैंटिंग लाइन। समझ गए, लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और खड़ी हुई लाइन वर्टिकल, और ये स्लैंटिंग। देन अब वो क्या कह रहा है, विनीता मेक्स ए हट एज शोन, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन डिड शी मेक। हॉरिजॉन्टल कितनी बनाई, तो देखिए क्लास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 तो मुझे दिख गई। उसके ऊपर वाली भी लाइन तो हाँ तो 6 ही है ना, देख लो ना, देखना बेटे, दोबारा मिटो के मैं मार्क कर देता हूँ ना। देखो ये देखो ना, ये 1 लाइन हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये 1 लाइन हॉरिजॉन्टल। सर एक लाइन और है सर। कहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। वेट 1 2 3 4 5 एंड 6 ही तो हैं, आपने उस टाइम ऊपर वाली ली सारी लिखी, तभी तो 6 ही थी। ठीक, तो कितनी लाइन से क्लास 6। नेक्स्ट, अ प्ले ग्राउंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। प्ले ग्राउंड एक स्क्वायर है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब क्लास देखिए, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 32 मीटर। 4 इनका अगर मैं सम कर दूं तो कितना आएगा, 32। फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, टोटल बताइए। चलिए पहले 7 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, 7। तो यहाँ भी 7 होगा, तो ये भी कितना होगा, 7, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। टोटल कितना हो गया, 28, 7 7 14, 7 4 जा 28। तो ये तो नहीं हुआ आंसर। 8 रख के देखो, 8 8 8 8, तो 8 4 जा कितना हो गया, 32। और वही इसने कहा कि द सम ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 32 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन, जिसको नहीं आया रेज हैंड कर लो। डन। चलिए ऑनलाइन में जिसको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 3 टाइप्स ऑफ जूस पैकिंग आर अवेलेबल इन अ शॉप। जूस की 3 तरह की पैकिंग है। गीता वांट्स टू बाय अ जूस विद सिलेंड्रिकल शेप ऑफ पैकिंग। सिलेंडर कैसा दिखता है हमारा, सिलेंडर इनमें से क्यों, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए देखो, विच, क्लास गौर से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ए स्क्वायर, अबाउट अ स्क्वायर इज ट्रू। स्क्वायर का मुझे पता है 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं। 2 साइड्स आर लॉन्गर देन अदर 2 साइड। 2 साइड लॉन्गर है अदर 2 से, 2 साइड लॉन्गर है। क्या 2 साइड लॉन्गर है स्क्वायर में, नहीं।
तो ये नहीं होगी। वन साइड इज शॉर्टर देन अदर साइड, वन साइड शॉर्टर होती है स्क्वायर में, वन साइड शॉर्ट होती है, तीन साइड बड़ी होती है, एक साइड शॉर्ट होती है, तो ये भी नहीं होता। ऑल फोर साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, फोर की फोर डिफरेंट है। नो सर। ऑल फोर साइड आर इक्वल लेंथ, इक्वल है बिल्कुल यस सर। इक्वल है, सारी सारी सेम लेंथ की है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग शेडेड फेसेस, शेडेड फेस, जो शेडेड फेस है, टू नेम ऑफ द शेप, उसका नाम बताना है। देखिए ये जो फिगर है ये कुछ कुछ स्क्वायर जैसी लग रही है, इसको स्क्वायर से मैच कर दीजिए। ये जो शेडेड फेस है ये कैसा लग रहा है इसको बाद में ढूंढेंगे, लेकिन ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है, और ये सर्कल जैसा लग रहा है, तो जो बचा वो कहाँ चला गया, रेक्टेंगल में। इस तरह से बनाना चाह रहा होगा वो, ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाना चाह रहा होगा, सही। तो चलिए, तो P का 3, P का 3, Q का 1, P का 3, Q का 1, इसमें भी है इसमें भी है, ये तो D कट गया, A कट गया, P का 3, Q का 1, R किससे मिला, 4 से, R का 4, ऑप्शन नंबर B। बहुत ध्यान से मिलाना है क्लास, ऑप्शन ऑप्शन जब भी मिलाने हैं बहुत ध्यान से मिलाने हैं। P किससे मिला, 3 से, तो देखो P3 किसमें, इसमें, इसमें, ठीक। अब दो में से एक हो सकता है आंसर। Q चेक किया, Q का बनाया था, Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है, अब भी हमें आंसर नहीं मिला। अब हमने आंसर चेक किया, R का 4, तो R का 4 किसमें है, इसमें, तो ये आंसर हो गया, C वाला भी कट गया हमारा। चलिए देखिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। आई हैव ए प्लेन बेस, मेरा बेस प्लेन है, वो तो किसी का भी हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। आई हैव ए कर्व फेस, मेरा फेस कर्व है, कैसा फेस है, कर्व। तो क्लास कर्व इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो कर्व नहीं है, ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल, इसमें भी कर्व है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन बचे, ए बी डी। नहीं 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 नहीं, समझो क्लास, उसने क्या कहा, आई हैव ए कर्व फेस, मेरा फेस एक कर्व है, एक फेस कर्व है, इसमें तो कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, ठीक है। अब आई हैव वन कॉर्नर पॉइंट, मेरे पास कॉर्नर 1 है, इसमें कॉर्नर है ही नहीं क्योंकि सर्कल है ये, इसमें तो कॉर्नर है ही नहीं, इसमें भी कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर सिर्फ यहां है एक। आई हैव, नहीं उससे तो हाँ, वैसे भी हाँ, आई हैव ए कर्व फेस, मेरा सिर्फ एक कर्व फेस है, यहाँ कितने कर्व हैं, 2, तो ये भी वैसे कट गया, वैसे भी कट गया, ये बिल्कुल सही बात है। उसमें भी सिंगल कर्व था, लेकिन ये यहाँ कट गया, वन कॉर्नर पॉइंट, उसमें कॉर्नर है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाइए क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन द गिवन फिगर। अब कुल मिला के बहुत मेहनत करने वाला है ये। नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइन, यानी कि वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग खड़ा हुआ हम ऐसे लिखते हैं ना, वर्टिकल, और स्लीपिंग लेटा हुआ, कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइन 18। चलिए बहुत मेहनत करने वाले हैं इस क्वेश्चन में हम। 18 स्टैंडिंग लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्लास स्ट्रेट तो नहीं लग रही मुझे, 14, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। चलो मान लो मैं इसको भी अगर स्ट्रेट मान लेता तब भी 15 हो जाती। 18 तक तो मतलब बहुत दूर की बात है, वहां तक तो हम नहीं पहुंच पा रहे। चलो बात अर्पित, मैं क्या कह रहा हूं, 14 या 15 की लड़ाई है ना, लेकिन 18 की लड़ाई तो नहीं है, 18 तक तो नहीं पहुंच रहे हम। अगर 17 तक हम पहुंच चुके हो तो चलो फिर भी एक बार को सही हो सकता है ना, लेकिन यहां तो हम कहां तक पहुंच रहे हैं, या तो 14 तक या 15 तक, ये तो नहीं है आंसर। नंबर ऑफ, अब ये नहीं है तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ स्लीपिंग लाइंस 12, लेटी हुई लाइन 12 है।
चलिए अब स्लीपिंग लाइन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। स्लीपिंग मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लास ये जो पूरी लाइन है 1 पूरी है ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब इसके अंदर 8, 9, 10, 11 और ये 12। और कोई 12, ये ठीक हो गई। चलो अब नेक्स्ट चेक करो। स्लैंटिंग लाइन 15, स्लैंटिंग लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। स्लैंटिंग लाइन कितनी हो गई? 13। तो ये भी हमारा नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और क्लास चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्लास 30 गौर से देखिएगा। द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ 4 स्क्वायर। क्या इसके अंदर 4 के 4 स्क्वायर है? स्क्वायर है। वर्ड क्लास बहुत ध्यान सुनना है। 4 स्क्वायर्स हैं और जब स्क्वायर्स होते हैं तो उनकी साइड्स सेम होती है, उनकी साइड्स सेम होती है, पर 4 स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर डब्ल्यू। डब्ल्यू की साइड बताइए। अच्छा क्लास 4 स्क्वायर है। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी लिखी है उसने? 6। इसके जैसी ये लाइन है, ये भी कितनी होगी? अगर मैं जेड स्क्वायर बनाऊँ, मैं अलग से बना लेता हूँ जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर है। अगर जेड स्क्वायर का ये वाला हिस्सा 6 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? और ये कितना होगा? डन। इतने को डाउट है? अब क्योंकि जेड का ये वाला हिस्सा वाई से मिला हुआ है, जेड का ये वाला हिस्सा किससे मिला हुआ है? वाई से। अगर ये 6 है वाई के लिए तो ये कितना होगा? भाई वाई की तो वही देखो सेम लाइन है ना दोनों की। अगर ये 6 है तो वाई के नीचे वाली लाइन कितनी होगी? वाई के ऊपर वाली लाइन कितनी होगी? और ये वाली लाइन भी कितनी होगी? वाई की। लेकिन वाई की तो चलो छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब ये 6 हो गया, यहाँ पे ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। जेड के नीचे 6 होगी, वाई के नीचे 6 होगी। अब क्लास गौर से देखो, ये वाली लाइन, ये वाली एक्स की ये वाली लाइन, अगर एक्स की ये वाली लाइन 8 है तो एक्स के नीचे ये वाली साइड वाली लाइन कितनी होगी? पूरी लाइन 8। और एक्स के नीचे वाली लाइन कितनी होगी? तो एक्स के नीचे वाली लाइन कितनी होगी? 8। अब अगर मैं ये कहूँ 8 हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये कहूँ कि इसने कहा W से लेके Z तक मैं 34 हूँ, W से लेके Z तक मैं कितना हूँ? 4। तो अब आप एक बात देखो, 8x का, 6y का, 6z का, तो बाकी जो भी होगा वो किसका है? W का। भाई अगर W से लेके Z तक 34 है तो x के पास अगर 8 है, y के पास अगर 6 है, z के पास अगर 6 है, तो बाकी जो भी एक्स्ट्रा है वो किसका है? W का। तो अगर हम टोटल कर लें 8 और 6 14, 14 और 6 20, इनके पास कितना है? 20 और टोटल कितना है? 34। तो 34 माइनस 20 14 किसका है? 14 किसका है? और वही इसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर W। तो W का कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप अच्छे से इनका प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो भी रिवीजन प्रैक्टिस पेपर है प्रीवियस ईयर के वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।